सिर्फ 2 आलू और इतनी ज़बरदस्त क्रंची पैटीज़ कि यकीन करें बार-बार बनाने को दिल करेगा। आवाज़ तो आ ही रही होगी कि ये कितनी क्रंचीज़ पैटीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए हैं जिन्हें मैंने स्किन के साथ बॉयल किया था। स्किन के साथ बॉयल करने का फ़ायदा ये होता है ना कि अगर थोड़ी देर भी ये रखे रहें तो इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी स्किन हम रिमूव कर लेंगे। अगर तो आप फ़ौरन से ही उसी टाइम बना रही हैं तो आप पहले से भी स्किन रिमूव करके इसे बॉयल कर सकती हैं। अब हम इसे करेंगे कद्दूकस। तो कद्दूकस हर घर में मौजूद होता है, आसानी से इसे कद्दूकस कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसे चॉप भी कर सकती हैं। लेकिन कद्दूकस करने से ना आलू बहुत फाइन हो जाते हैं, तो इस तरह इसकी फिलिंग अच्छी बनती है। भी नमक ज़ाया ना किया करें, अच्छी तरह से उसे यूज़ किया करें। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पे नमक, 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टीस्पून हमने ली है हल्दी, 1 टीस्पून हम इसमें और यूज़ करेंगे काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे एक अदद हम डालेंगे चिकन क्यूब्स। अगर है तो ये ज़रूर डालिएगा, वरना आप यहाँ पे चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और चुटकी भर मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का भी यूज़ किया था। अब हमने इसे बस हल्का सा इसमें मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। तो अब हमने यहाँ पे जो कद्दूकस किए हुए आलू थे वो शामिल करेंगे ताकि सारा मसाला आलू में जज़्ब हो जाए। इसे इतना अच्छा मिक्स करिएगा कि ये सब मिक्स हो जाए। यहाँ पे आपने ना ऑयल ना बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा ऑयल से फिलिंग चिपचिपी हो जाती है। तो इतना ही ऑयल यूज़ किया करें जितना कि हम बताते हैं, ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने। अब खुशबू के लिए इसमें ताज़ा पुदीना के कुछ पत्ते मैंने शामिल किए हैं और इसे अच्छी तरह से दोबारा से भून लिया है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से एक प्लेट में निकालूंगी और इसे ठंडा होने दें। निकाल के इसे ठंडा लाजमी करना है। आपने गरम गरम इसकी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना तो जो पट्टियाँ हैं वो नरम पड़ जाएंगी और आपकी जो पेटीज़ हैं अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगी। तो ये देखिए इस पट्टी की रेसिपीज़ मैंने ना आपके साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल का विजिट करें और ये मज़ेदार सी पट्टियाँ घर पर ज़रूर बनाएं, ट्राई करिए। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक अदद लंबाई में पीस रखना है और एक चौड़ाई में प्लस का साइन बना लेना है। चारों तरफ से हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है, जो कि मैदा और पानी के साथ मैंने बनाई थी स्लेरी सी। अब एक साइड से हमने उठाना है, दूसरी साइड से उठाना है और एक दूसरे को आप इसमें जोड़ लेना है। इसी तरह से दोबारा ये दूसरी साइड से भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी स्क्वायर शेप में ये पैटीज़ तैयार हो जाएंगी। फिर एक एक दोबारा से हम बनाते हैं। एक एक पट्टी लें, प्लस का साइन बनाएं, यहाँ पे थोड़ा सा हमेज़ा लगाएं, चारों तरफ से आप ग्लू लगाएं, फिर आप दोनों तरफ से इस तरह से बंद करें और दूसरी दोनों तरफ से बंद करके इसी तरह से सारी पैटीज़ तैयार कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से 2 आलू से कितनी ज़्यादा पैटीज़ तैयार हुई हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 पैटीज़ बनी थी। अब यहाँ पे बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, अगर तो आपको परफेक्ट क्रिस्पी पैटीज़ चाहिए तो। ये देखिए बारी-बारी करके इसमें मैं डाल दूँगी पैटीज़, जो कि आसानी से इसमें फ्राई हो जाएँ। यहाँ पे आँच को आपने धीमा ही रखना है, मैं ये बार-बार बता रही हूँ, ताकि आपकी जो पैटीज़ हैं बहुत ही क्रिस्पी बने और जलें भी नहीं। अगर आँच तेज़ हुई तो यकीन मानिए ये पैटीज़ फ़ौरन से जल जाएगी और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से गोल्डन कलर जब आ जाएगा ना, तो आपने इसे डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से क्रिस्पी सी, आप इसकी लुक चेक करिए कितनी ज़बरदस्त है, देखने में भी माशाल्लाह। इसी तरह से आप सारी पैटीज़ तैयार कर लीजिए। ये लो बजट आपको रेसिपी मैंने बताई है, जो कि आप आसानी से घर पर बना सकती हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी ये आलू पैटीज़ तैयार है। आप इसका फाइनल लुक चेक करिए, कलर चेक करिए। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये देखिए अभी इसकी बहुत ही क्रंची सी आवाज़ चेक करिए माशाल्लाह से। आप सुन सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी, ये कितनी क्रिस्पी पैटीज़ तैयार हुई हैं।